जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण। जय श्री गणेश। भक्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। सबसे पहले आप सभी को आज के दिन जो दोनों पर्व हैं, अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन उत्सव की ढेरों सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईश्वर जय नारायण, जय श्री हरि, जय श्री गणेश आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाला यह पर्व अनंत चतुर्दशी कहलाता है। इस दिन दो विशेष कार्य होते हैं। श्री विष्णु भगवान का अनंत चतुर्दशी व्रत और गणेश विसर्जन। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन से दुख दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भक्त लोग कच्ची डोरी अर्थात सूत्र का 14 गांठ का अनंत सूत्र बनाते हैं, जो हल्दी और कुमकुम से पूजित करके हाथ में बांधा जाता है। इससे अनंत वासुदेव का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन एक पीला या लाल धागा लेकर उसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। इसे हल्दी और कुमकुम से पूजित करके रखा जाता है। फिर पुरुष एवं स्त्रियां अपने हाथ में इसे पहनती हैं। कहते हैं इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक करना चाहिए, तब यह फलीभूत होता है। इस व्रत से घर में धन, ऐश्वर्य, शांति और समृद्धि आती है। पाप नष्ट होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। भक्त के जीवन में कष्टों का निवारण होता है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है, जिस कारण व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। भक्तों, कहते हैं अनंत चतुर्दशी का व्रत अनंत गुणा फल देने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु स्वयं 14 रूपों में प्रकट हुए, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं यदि किसी कारणवश कोई मनुष्य इस व्रत को नहीं कर सकता तो उसे भी इस दिन अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए कर और उसे अनंत गुणा फल प्रदान करते हैं भगवान विष्णु। अतः दुखी मनुष्य को अपनी सुख समृद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अनंत चतुर्दशी की कथा स्वयं श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को पांडव ज्येष्ठ युधिष्ठिर, जिन्होंने हर भगवान श्री कृष्ण का साथ पाया, और श्री कृष्ण ने हमेशा पांडवों की रक्षा भी करी, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडव सही है, सत्य है, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ है। इसलिए चलिए भक्तों, करते हैं कथा का प्रारंभ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो हमारा ये जीवन है इतना दुख में, इसको मैं कैसे करके सुखमय बनाऊं। तो चलिए भक्तों, पहले ये जान लें कि युधिष्ठिर के जीवन में दुख क्या था, और इस दुख का कारण जानना हम सभी के लिए आवश्यक है। कहते हैं एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजस्वी यज्ञ कराया। यज्ञ का स्थान तालाब के पास में था, जिस कारण तालाब और जो यज्ञ स्थान था उसका प्रतिबिंब तालाब पर पड़ रहा था, मानो तालाब के ऊपर ही यज्ञ स्थान बना है, जिसको देखकर हर कोई धोखा खा जाए।
तो इसी धोखे को देखिए, इसी धोखे में दुर्योधन कैसे आए। थोड़ी देर बाद टहलते टहलते दुर्योधन यज्ञ वाले स्थान पर आए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सुंदर सुसज्जा से यज्ञ किया जा रहा है, मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ। और वो जैसे ही उन्होंने देखा कि तालाब के ऊपर ये स्थान, जबकि तालाब के ऊपर तो यज्ञ की छाया पड़ रही थी, एक प्रतिबिंब पड़ रहा था, लेकिन वो इतना सुंदर तरीके से सजा हुआ था मानो तालाब के ऊपर ही यज्ञ हो रहा था। दुर्योधन आए और वहाँ तालाब में जैसे ही उन्होंने यज्ञ स्थान पर बैठना चाहा, वो पानी में गिर पड़े। सामने द्रौपदी खड़ी थी और उन्होंने उपहासवर दुर्योधन से बोल डाला कि अंधों का बेटा अंधा। और ये शब्द सुनकर जैसे ही दुर्योधन के कानों में पड़े, उसे बहुत अपमान महसूस हुआ। लगता है अगर एक तरह से देखा जाए तो द्रौपदी जी को भी इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहते हैं जब हमें कोई बड़ा दुख भोगना होता है तो पहले से ही वाणियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। और मात्र इन शब्दों के कारण ही दुर्योधन जो था पांडवों से चिढ़ने लगा, और विशेष द्रौपदी से वह इतना चिढ़ने लगा कि उसने मन में ठान ली कि मैं किस प्रकार अपने इस अपमान का बदला लूँगा। और तब से वो कूटनीति करने लगा। और यहाँ पर कूटनीति से मतलब है कि वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा कि किस ढंग से मैं पांडवों को नीचा दिखा पाऊँ। और उसने उनको नीचा दिखाने की क्रिया में सहयोग लिया अपने मामा शकुनी का, जिनका नाम सुनते ही मालूम पड़ता है कि महाभारत जो हुआ क्यों हुआ। महाभारत के पीछे कहानियाँ तो अनेक हैं, लेकिन जो विशेष कारण था देखिए। तो फिर जब उसने मामा शकुनी का सहयोग लिया तो धोखे से जुए में पांडवों को हरा दिया और वचन के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास दे दिया। जब पांडव वनवास में चले गए तो उनकी स्थिति बहुत ही दुखमय थी, कष्टमय थी। इसी कष्टमय स्थिति में एक बार भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए, उनसे मिलने आए। और फिर युधिष्ठिर ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आप मुझे बताइए कि हमारे इन दुखों को हम कैसे समाप्त करें। कोई एक ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा कुछ बताइए हमें कि हम अपने जो कष्ट है उनको कैसे कम करें। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत कीजिए और इस व्रत को करके आपके जो कष्ट हैं वो अवश्य दूर हो जाएंगे। लेकिन व्रत को बड़े ही मन से, लगन से, तन से, निष्ठा से करिएगा, तभी कोई भी काम सफल होते हैं। तब भगवान ने अर्जुन को, तब युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, हम तो इस व्रत को करेंगे ही, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे अज्ञानी को इस ज्ञान के बारे में बताइए कि इस व्रत को लेने से इसके फल क्या हैं, इसको किस प्रकार किया जाता है और ये किसने किया शुरुआत इस व्रत की। तो भगवान कृष्ण ने इस व्रत की महिमा बताई कि एक बार किसी गांव में एक सतयुग में, किसमें, सतयुग में, अभी आप सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब हम चौथे युग में प्रवेश हैं, कलयुग, जिसमें आपने सुना है कि थोड़ा सा भी अगर हम ईश्वर का नाम लेंगे तो उसमें हम बहुत ही उसका फलीभूत हम फल पाएंगे। तो इसी प्रकार सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने दीक्षा नामक कन्या से विवाह किया। कुछ समय पश्चात दीक्षा ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी ही गुणवान व सुंदर थी। एक दिन दीक्षा की तबीयत बिगड़ गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब सुमंत ब्राह्मण ने दूसरा विवाह किया जिसका नाम था कर्कशा।
आप जान रहे हैं कि ये शब्द ही देखिए, कर्कशा, कर्कश यानी मन को चुभने वाला। कर्कश जैसे हम बोलते हैं वाणी किसी की मधुर होती है, किसी की वाणी कर्कश होती है, तो इस स्त्री का नाम क्या है? कर्कशा। तो आप इसी से आभास लगा सकते हैं कि इसका स्वभाव कैसा रहा होगा। कर्कशा बहुत दुष्ट थी, वह हमेशा घर में झगड़ा करती थी और उसकी सौतेली पुत्री शीला अपने पिता के घर में रोज भगवान की पूजा करती थी। वह प्रतिदिन घर की साफ सफाई करती थी और वह घर के कार्यों में काफ़ी कुशल थी। अब सुमंत ब्राह्मण को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। तभी वहाँ एक बार ऋषि कौटिल्य आए और बोले, मैं तुम्हारी सुंदर कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने कौटिल्य से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि अपने दामाद को भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं दीजिए, जिससे कर्कशा को क्रोध आया और वह घर में पड़ी हुई कुछ ईंटें और पत्थर उसने एक पोटली में बांधे और अपने दामाद और बेटी को दे दिए। विवाह के बाद ऋषि कौटिल्य शीला को लेकर चल दिए। रास्ते में रुककर वह यमुना नदी के तट पर उन्होंने कुछ लोगों को देखा। तो शीला अर्थात ऋषि कौटिल्य की पत्नी, तो वह भी वहाँ रुक गई और शीला ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप सब क्या कर रही हैं, किसका व्रत कर रही हैं, किसकी पूजा कर रही हैं और इन भगवान का नाम क्या है और इसका विधान क्या है। तब उन स्त्रियों ने शीला से कहा, बहन हम अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं, इसका विधान सुनो। इसमें अनंत भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और विशेष एक सूत्र जिसमें 14 गांठें लगाकर उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उस डोरी को हम पूजते हैं और फिर पुरुष और महिलाएं अपने हाथों में बांधती हैं और मंत्र का हम जाप करते हैं, ओम नमः भगवती वासुदेवाय, और इस प्रकार धागे को हाथ में बांध लेते हैं, अपनी यथाशक्ति व्रत करते हैं। इस प्रकार शीला ने सुना और उसने भी वहाँ से जाने के बाद अपने घर में इस व्रत को विधि विधान से किया। जैसे ही उसने व्रत किया उसके अच्छे दिन आने शुरू हो गए, उसका घर धन धान्य से भर गया, खुशहाली हो गई। किंतु कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक बार जब वो व्रत के बाद अपने पति के सम्मुख गई तो उसके पति ने देखा कि उसने हाथ में धागा बंधा है। उसने कहा, भाई ये धागा क्यों बांधा है तुमने? तो उसकी पत्नी ने बोला, ये धागा अनंत भगवान की कृपा है, ये धागा उनकी स्थिति को दर्शाता है। किंतु ऋषि कौटिल्य ने उस धागे को निकाल कर आग में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने उस धागे का अपमान किया, शीला ने धागे को उठाया और विधि पूर्वक दूध में हल्दी में भिगाकर उसको रख दिया और भगवान से माफ़ी भी मांगी कि हे अनंत भगवान, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें क्षमा करना। किंतु भक्तों, विधाता का लेख कोई नहीं जानता। धीरे धीरे ऋषि कौटिल्य के बुरे दिन आने शुरू हो गए। धन धान्य की हानि हो गई, तन की हानि हो गई। सभी उनके आस पड़ोसी ने उनसे बात करना बंद कर दिया। तब कौटिल्य ऋषि को आभास हुआ कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि जिस कारण उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया। उन्हें आभास भी नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने तो क्रोधवश में ये काम किया था। और जब कहते हैं क्रोध शांत होता है तो वो ये भी भूल जाता है कि हमने उस समय क्या किया। हमें जो नहीं करना चाहिए था वो कार्य हम लोग कर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब क्रोध आता है तो थोड़ा सोच समझ कर कार्यों को करना चाहिए। पहले तो भक्तों, क्रोध को आने ही मत दीजिए, किंतु अगर आ गया है तो उसे थोड़ा शांति से निपटाएं। अब देखिए कितनी बड़ी ऋषि कौटिल्य ने की थी। उन्होंने भगवान विष्णु के अनंत रूप को भी एक छलावा बोल दिया। जबकि देखिए वो जो 14 गांठें, उसका क्या रहस्य है? वो जो 14 गांठें हैं वो दर्शाते हैं 14 लोक।
किसको दर्शाते हैं? 14 लोक, वो दर्शाते हैं 14 वर्ष के नियम, और वो दर्शाते हैं 14 रत्न, वो 14 गांठें दर्शा रही हैं 14 विधाओं का ज्ञान जो हमारे वेद और उपनिषदों में है। जिस प्रकार देखिए अनंत भगवान की तो कोई कोई उनका अंत ही नहीं है, उनकी माया ही अपरंपार है। और कहते हैं इस दिन तो, ये पावन दिन तो दो देवताओं, दो ईश्वर, आपके गणेश जी और आपके विष्णु जी से जुड़ा है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और विष्णु जी पालन करता है। आपके जो सृष्टि का पालन है वो भगवान विष्णु कर रहे हैं, और उनका इतना बड़ा अपमान, तो देखिए अपमान तो अपमान है, किसी मनुष्य का हो, भगवान का हो, तो उसका दंड तो अवश्य मिलता है। तो जब दंड स्वरूप उसका बुरा हाल हुआ, बुरी दशा हुई, और जब उसे समय रहते थोड़ा आभास हो गया, तो फिर उसने पुनः अनंत भगवान से, विष्णु से माफ़ी मांगी, दंडवत अपने कार्यों को किया। जो भी उसने दुख, वो अपने सुख को लाने के लिए जो दुखों का निवारण किया, बहुत ही ज़्यादा उसने कष्ट सहे और परेशानियों का सामना किया। फिर उसने जब दंडवत अपने आप को अनंत भगवान के चरणों में रख दिया, तो फिर सारे काम उसने पूजा विधि सब प्रेम यथाशक्ति शुरुआत किया। और जब अनंत चतुर्दशी का व्रत आया, तो फिर से प्रेम पूर्वक 14 गांठ वाली डोरी बनाई, अपनी पत्नी को भी पहनाई और स्वयं भी पहनी। इसलिए कहते हैं भक्तों, कहीं भी रहो, किसी भी दशा में रहो, श्रद्धा विश्वास दया कभी मत छोड़ो, क्योंकि कहते हैं कण कण में तो ईश्वर का वास है। और जहाँ कहते हैं भक्ति होती है वहाँ शक्ति अवश्य होती है। जैसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। भगवान का दिया हुआ कोई भी प्रतीक, चाहे साधारण धागा ही क्यों ना हो, उसमें असीम शक्ति छिपी होती है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और विष्णु जी पालन करता, इसलिए कहा जाता है जहाँ गणेश जी हैं के आशीर्वाद से बाधाएं दूर होती हैं, वहीं विष्णु जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो भक्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप भक्त हैं बिल्कुल भगवान विष्णु के, तो जय श्री हरि कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण भक्तों, जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री गणेश। मिलते हैं अगली कथा में।